ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम आपके लिए कुछ MCQs करने जा रहे हैं, बट बिफोर डूइंग दीज MCQs we have to remember this formula. The series 1 plus 1 upon 2 log 2 raised to power p plus 1 upon 3 log 3 raised to power p plus up to so on 1 upon n log n raised to power p is convergent. ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट कब होएगी? अगर p ग्रेटर देन 1 होएगा, और डाइवर्जेंट कब होएगी? अगर p लेस देन इक्वल टू 1 होएगा। सीरीज कब कन्वर्जेंट होएगी? इफ p ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट कब होएगी? इफ p लेस देन 1। सो इसको लर्न कर लेना है, और इसके बाद क्वेश्चन देखिए नंबर 1। The series 1 upon log 2 plus 1 upon log 3 plus 1 upon log n this one, ये हमें बताना है कि सीरीज क्या करती है, कन्वर्जेंट है, बी डाइवर्जेंट, C neither converge nor diverge, neither convergent nor divergent, और D हमारे पास है none of these। सो इस सीरीज में देखिए कि log 2, log 3, log n, ये जब भी log 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ये पावर 1, ठीक है जी। सो ये बन जाता है log की पावर p, ये बन जाता है log की पावर p। सो अगर p ग्रेटर देन 1 आता तो ये कन्वर्जेंट होनी थी, अदरवाइज डाइवर्जेंट। अदरवाइज क्या है? डाइवर्ज। इसमें p इक्वल टू 1 है, तो ये जो फॉर्मूले के कारण ये क्या है? ये डाइवर्जेंट है। इसका एक और मेथड हम देख लेते हैं। मेथड से देखो, अगर हम सिंपल 1/2 विच इज लेस देन log 1 अपॉन log 2 होता है, और 1/3 की बात करें दैट इज लेस देन 1 अपॉन log 3। अगर इनको ऐड करें 1/2 प्लस 1/3 1/4 अप टू सोन अप टू, और ये जो सीरीज बनती है nth टर्म की, ये क्या बनेगी? ये डाइवर्जेंट होगी। ये कैसे डाइवर्जेंट होगी आप देख लो। 2, 3, 4 nth टर्म क्या बनेगी? nth टर्म बनेगी इसमें n+1, 1 अपॉन n+1, 1 अपॉन n+1, ये डाइवर्जेंट बनेगी। और इट मीन्स अगर ये डाइवर्जेंट बन रही है तो 1 अपॉन log 2 प्लस 1 अपॉन log 3 प्लस 1 अपॉन log n, ये हमारे पास क्या बना? डाइवर्जेंट। क्या बना जी? डाइवर्जेंट। बट अगर हम फॉर्मूले को देख लें तो ये हमारे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से ही हमारा डाइवर्जेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखो, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द सीरीज समेशन x raised to power n upon x raised to power n plus 1 is divergent if a x greater than x less than 1, b x is equal to 1, c ऑप्शन क्या है? x ग्रेटर देन 1, और d none of these। सो डियर स्टूडेंट, कि जो भी सीरीज होती है वो डाइवर्ज कब करती है? सो अगर हम इसमें nth टर्म ले लें x रेज टू पावर n n+1,
सो वैसे तो मेरे दिमाग में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है इस समय कि सीरीज कब डाइवर्ज करती है, जब x ग्रेटर देन 1 होता है। किससे? रेशियो टेस्ट से, क्योंकि ये फॉर्मेशन किसकी है? ये रेशियो टेस्ट वाले की फॉर्मेशन है। un+1 ले लें, x रेज टू पावर n+1 अपॉन x रेज टू पावर n+1+1, ये हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दे, लिमिट ले लें इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। दो तरीके से होता है इसको, ठीक है जी। जो हमारे पास रेशियो टेस्ट होता है वो उसको हम un+1 अपॉन un और un अपॉन un+1 दोनों से कर सकते हैं, ठीक है जी। un+1 अपॉन un डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद देखना, ये चलिए मैं कर ही देता हूँ आपको, x रेज टू पावर n+1 अपॉन x रेज टू पावर n+1+1 और डिवाइड करके ये न्यूमरेटर में x रेज टू पावर n+1 अपॉन x रेज टू पावर n, ठीक है जी। जो हमारे पास कटेगा उसको काट देना। एक x तो हमारे पास सीधे देखो x रेज टू पावर एक x बच रहा है, ठीक है, और साथ में क्या बच रहा है? x रेज टू पावर n+1 और यहाँ पे x रेज टू पावर n+1+1, ठीक है जी। इस x को अगर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें, सो x रेज टू पावर n+1 प्लस x बन जाएगा, उससे डिवाइड कर दें और लिमिट लगा दें। सो ये जो चीज़ है ये ग्रेटर देन 1 बनती है। सो ये हमारे पास क्या करती है? डाइवर्ज करती है, डाइवर्ज करती है फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अभी करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन है। देखिए द सीरीज हमें दे रखी है cos 1 cos 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 और फिर से cos की सीरीज दे रखी है 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 3 अप टू सो ऑन। ये हमें इसको बताना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, सी ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटरी है या फाइनाइट सम है, या डी फाइनाइट सम है, फाइनाइट सम है। cos 1 cos 2 cos 3। सो ये जो है ये सीरीज अगर हम इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un, ये इसकी nth टर्म क्या बनी? cos 1 अपॉन n रेज टू पावर 3, n रेज टू पावर 3 बन रहा है लिमिट, और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लें, सो cos 1 बाई इन्फिनिटी ये बन जाएगा cos 0 होता है 1, cos 0 1 के इक्वल, cos 0 1 which is not equal to 0। therefore ये क्या करती है? ये डाइवर्जेंट है, ये क्या है? डाइवर्जेंट है। और लिमिट लगाने पे अगर लेस देन 1 आ जाती, अगर लेस देन 1 आ जाती तो ये कन्वर्जेंट थी, अदरवाइज क्या है? डाइवर्जेंट, अदरवाइज क्या है? डाइवर्जेंट। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखिए सीरीज, ये हमारे पास सीरीज दे रखी है x अपॉन 1
1/2 x cube upon 3 3 x raised to power 5 upon 2 4 5 is convergent। ये हमें पहले से ही कन्वर्जेंट बोल रखी है। इज कन्वर्जेंट फॉर ए एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1 बी एक्स स्केयर लेस देन 1 सी एक्स स्केयर ग्रेटर देन 1 और डी नन ऑफ दीज। सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम ये पहले से ही बोल रखे हैं ना कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट की कंडीशन क्या है, un अपॉन un प्लस 1 वो लेस देन 1 आती है। इट मीन्स ये कंडीशन ये बनेगी कि एक्स के लेस देन 1 है। नो नीड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बस फॉर्मूला लर्न करो। डी एलमर्ट रेशियो टेस्ट, जिसे रेशियो टेस्ट सिंपल शब्दों में हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द सीरीज। इतना टाइम ही थोड़ी होएगा हम क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जस्ट देखो कि बन क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, उसने पूछा क्या है, किस तरह से पूछा हुआ है क्वेश्चन को। इज कन्वर्जेंट ए फॉर एक्स लेस देन 1 फॉर एक्स लेस देन 1 ओनली। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा करने की जरूरत पड़ती है। एक्स ग्रेटर देन 1 ओनली, कंडीशन बेस कर दिया हमें ये ओनली वर्ड यूज करके। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स और डी ऑप्शन फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 ओनली, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 ओनली। वैसे तो अगर सीरीज कन्वर्ज होती है ना, तो वो अगर एक पॉइंट पे हो रही है, इट मीन सारे कहीं कन्वर्ज है। सो देख लेते हैं इसको क्या बोलता है। इसकी nth टर्म क्या होगी, एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर n होगी, और नीचे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल आ गई। un प्लस 1 क्या होगा, एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 फैक्टोरियल। दोनों को कर दो डिवाइड ऐसे कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। दूसरे वे से भी कर लेते हैं, un अपॉन un प्लस 1, या ऐसे कर लेते हैं un प्लस 1 अपॉन un। ठीक है जी, मॉड भी ले सकते हैं इसका। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और एक्स रेज टू पावर n। हमारे पास क्या बना, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x बचा और एक n प्लस 1 बचा, एक x बचा और n प्लस 1 बचा। ठीक है जी, ये बनता है 0, ये बनेगी 0। ठीक है जी, और ये सीरीज बनेगी कन्वर्जेंट। और कन्वर्जन क्या होगी, हर एक वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगी, हर एक वैल्यू के लिए ये कन्वर्ज करेगी। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। वैसे मेथड क्या होता है इसका, जो पावर होती है उसके साथ डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी n के साथ, डिनोमिनेटर के साथ भी n के साथ। सो ये बन जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, 0 अपॉन 1 0 आ जाएगा इसका। सो ये कन्वर्जेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
थोड़े से क्वेश्चन लेंथी हैं, आंसर इनके बिल्कुल स्ट्रेट है। कंसीडर द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कंसीडर करनी है। फर्स्ट है हमारे पास ए एन, और ए एन हमें दे रखी है -1 n अपॉन n, और दूसरा हमें दे रखा है बी एन, वेयर बी एन हमें ये दे रखी है √n² + 1 -n। देन ए ऑप्शन है हमारे पास 1 कन्वर्जेंट बट सेकंड डाइवर्जेंट। बी ऑप्शन है हमारे पास सेकंड कन्वर्जेंट, सीजीटी लिख देते हैं, बट फर्स्ट डाइवर्जेंट, डीजीटी शॉर्टकट में। बोथ 1, सेकंड कन्वर्जेंट। डी ऑप्शन क्या है? बोथ 1, 2 डाइवर्जेंट। स्टेटमेंट ही बड़ी लंबी है इसकी, और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, ये देखिए, इसमें हमारे पास बनता है पहले ए एन -1n/n। ए एन क्या बनेगा? -1n/n, और ये अप्रोच करता है 0 को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, और बी एन हमारे पास क्या बनेगा? बी एन n² + 1 -n। इसको हम सॉल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन कर देते हैं, n² + 1 + n अपॉन √n² + 1 + n। ठीक है जी, हमारे पास क्या बनेगा? n² + 1 -n², ये और ये तो कट जाएगा, और √n² + 1 + n। ठीक है जी, लिमिट ले लेंगे इन्फिनिटी पे, लिमिट इन्फिनिटी पे ले लेंगे तो ये भी क्या करेगा? 1 अपॉन ये बनेगा, n के साथ डिवाइड कर देंगे ना, n² के साथ डिवाइड करें, क्योंकि n² का √n होता है। इट मीन्स बाहर ये n के साथ डिवाइड होगा, और अंदर तो n² के साथ 1 + 1/n² आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1, और न्यूमरेटर में भी क्या आएगा? 1/n। ठीक है जी, 1/n। लिमिट लगा दो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 1/∞ 0, और ये 1 + 1 0/2 0। दोनों के दोनों ए एन और बी एन 0 के इक्वल आ गए। जब लिमिट लगाई इन्फिनिटी को, तो बोथ क्या करते हैं? डाइवर्ज करते हैं। बोथ क्या करते हैं? डाइवर्ज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास द सीरीज summation cos 1/n is, cos 1/n is, ए ऑप्शन क्या है? कन्वर्जेंट। बी ऑप्शन है हमारे पास डाइवर्जेंट,
सी ऑप्शन है ऑसिलेटरी, और डी नन ऑफ दीज, डी नन ऑफ दीज। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया, कॉस की एक्सपेंशन लगाई 1/n की क्यूब की, वैसा ही क्वेश्चन बन गया ये। un क्या है, cos 1/n, लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी पे, ये क्या बनेगा, ये 0 बनेगा, cos 0 बनेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, cos 0 बनेगा, cos 0 1 होता है, और ये क्या बन जाएगी, ये डाइवर्जेंट बन जाएगी। है ही नहीं मुश्किल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है द सीरीज 1 1 2 3 3 2 3 4 up to 5 3 4 5 up to so on is, ये क्या है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, सेमी डाइवर्जेंट, ये कहीं नया फंडा डाल दिया, क्या था, डाइवर्जेंट है, और डी ऑसिलेटरी। ये वैसे डराने के लिए डाल दिया आपको। इसकी 1 3 5 अप टू nth टर्म 2n-1 होगी, और ये 1 2 3 2 3 4 3 4 5 इस तरह से चल रहा है। इट मीन्स n+1 और n+2 है ये टर्म। ठीक है जी। देखिए अब डिग्री देखें इसकी, एसओ को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम वो पी टेस्ट लगा लेते हैं, जिसे हम ऑक्सिलरी सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है जी। सो देखो इसकी डिग्री 1 है, एन की यहाँ 1 है डिग्री, और यहाँ कितनी है, 1 2 3 3 है, 1 - 3 2 रहेगी, 1 - 3 तो डिग्री कितनी रहेगी, 2 रहेगी, यानी कि 1/n² रह गया। और अगर ये पावर 2 है, p, यहाँ p टेस्ट बोलता है कि अगर p <<1 था, इस केस में ऑक्सिलरी सीरीज के केस में अगर p <<1 था तो कन्वर्जेंट था, p <<1 था तो कन्वर्जेंट था, अदरवाइज डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पावर p <<1 बन गई, तो ये हमारे पास क्या बन गया, कन्वर्जेंट बन गया। करने की जरूरत ही नहीं, देख लो ये शॉर्टकट है। और ये शॉर्टकट किस तरह से अप्लाई करना है, देखो 2n-1 इस तरह बन गई सीरीज। सबसे पहले क्या करना है, वैसे तो ये रेशो टेस्ट से भी हो जाता है कि हमने un+1 ले ले, सॉल्व कर रहे काटे कूटे इसको, पर ऐसे क्वेश्चनों में ये काटना पीटना छोड़ देना है। जब भी ऊपर इस तरह से बन रही है सीरीज 2n-1, n वाली टर्म आ रही है, नीचे भी n वाली टर्म बन रही है, उस केस में हमने क्या करना है, उस केस में वेरी वेरी सिंपल मेथड हमने अडॉप्ट करना है। वो मेथड ये है कि देखो ऊपर वाले की डिग्री देखो, नीचे वाले की डिग्री देखो, दोनों डिग्रियों को काटो, जो बच जाता है देखें, वो n की डिग्री में देखें बनता क्या है, p <<1 बन रहा है या p <<1 बन रहा है। अगर p <<1 बन रहा है तो कन्वर्जेंट है, अदरवाइज डाइवर्जेंट है। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीरीज, थोड़ा समझाने में टाइम लगता है या थोड़ा लिखने में, अदरवाइज ये क्वेश्चन हार्डली 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट में ये निकल जाते हैं। और अगर और ज़्यादा पकड़ आ जाए तो 10 मिनट से भी कम टाइम में हम इसे निकाल लेते हैं। कन्वर्जेंट,
डाइवर्जेंट डीजीटी, ऑसिलेटरी और डी हमारे पास क्या रहता है, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। देखिए तो अभी इसमें nth टर्म क्या है, 1/n रेज टू पावर n, 1/n रेज टू पावर n। ठीक है जी। अगर हम इसको un+1 कर दें, 1/n+1 और पावर भी n+1। ठीक है जी। अगर हम लिमिट लगा दें इस पे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un और un+1 ऐसे कर दें, अगर दूसरा मेथड भी हम सीख लेते हैं un+1, तो उसमें थोड़ा सा उल्टा होता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। कई बुक्स में इस तरह से किया हुआ है ना, un/un+1, आप दोनों कॉन्सेप्ट देख लें। सो दोनों को अगर हम डिवाइड करें 1/n और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा n+1 की पावर n+1/1। ठीक है जी। सो एक n आ जाएगी पावर और एक 1 आ जाएगी, n+1 की पावर n और n+1 की पावर ये 1। ठीक है जी। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n की पावर n, n+1 की पावर n और साथ में n+1, ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है जी। और अगर x की n की पावर n के साथ हम डिवाइड कर दें इसे, सो ये जो बनता है, एक तो n+1 तो बचता ही बचता है, और बाकी ये जो बनता है ये हमारे पास e बन जाता है, e और n+1, और ये बन जाएगा इन्फिनिटी विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो ये कन्वर्जेंट है। क्या है? कन्वर्जेंट है। अब देखो, अगर हमने un+1/un लेते, un+1/un लेते, तो ये जो थी, ये वाली चीज, ये <1 बननी चाहिए थी, तब कन्वर्जेंट था। पर अगर हम उल्टा ले रहे हैं तो ग्रेटर बननी चाहिए, तब कन्वर्जेंट है, अदरवाइज डाइवर्जेंट है। ठीक है जी। मैंने कहा कई बच्चे डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि जो डी-एल्मर्ट रेशियो टेस्ट है उसको हम 2 वे से निकाल सकते हैं। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, नंबर भूल गया मैं कितना था, जो भी था, द सीरीज (1+2^2/2 3² 3 4^2/4 up to so on is A divergent, B convergent, C conditionally convergent, और D हमारे पास है ऑसिलेटरी। सो nth टर्म 1 2 3 4 और नीचे 2 3 4। सो ये हमारे पास चल रहा है 1/1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, 1 2 3, ये n+1² और n फैक्टोरियल, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि 1 का स्क्वायर नहीं लिखा है इसने, 2 3 4। सो ये हमारे पास सीरीज ये बन जाती है, और un+1 अगर हम करें तो ये n+2 होल स्क्वायर और n+1 फैक्टोरियल बन जाता है। दोनों को करते हैं डिवाइड करने पे ये ग्रेटर देन 1 बन जाता है, तो ये कन्वर्जेंट बनती है। ठीक है जी। और देखो दोनों तरीके से